हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट शाहिद कपूर। हुआ क्या ना कि उन्होंने यूट्यूब पर हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया एंड जब उनसे ये पूछा गया इंटरव्यू में कि सोशल मीडिया पर जो है वो नेगेटिविटी चलती है स्पेशली सेलिब्रिटीज को लेकर, तो इससे आप कैसे डील करते हैं। सो शाहिद सेड, I have no idea who, under whose name, under who's an actor, for me not to live in a bubble and to have perspective on what actually people are feeling. Because, maybe people around you will only praise you or, yeah, okay, fine, you didn't like it, okay, fine, whatever. Did I have a good time? It's very important, मैं हमेशा ये कहता हूँ और मैं हमेशा कहते रहूँगा, चाहे लोग मुझे बोलेंगे कि आपके बोलने की औकात होनी चाहिए ना, तभी मुंह खुलना चाहिए। ये मैंने बचपन में सीखा था, जब मेरे फादर, मॉम, बहुत ग्रेट आर्टिस्ट को देखा है, लोग मुंह नहीं खोलते थे उनके सामने। आजकल लोगों को बहुत बोलने की आदत हो गई है। खुद पहले देख लो आप कितने पानी में हो, फिर बात करो। आई अंडरस्टैंड सोशल मीडिया पर लोग जो है वो काफी ज्यादा ट्रोल कर देते हैं और इवन कई बार तो वो लोग लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं, बट हर बार ये सिर्फ ट्रोलिंग नहीं होती है। कई बार लोग आपको जो है वो अपना ओपिनियन देते हैं और आप डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज सोशल मीडिया का मतलब यही होता है कि लोगों से कनेक्ट होना। एंड इफ यू आर ए सेलिब्रिटी तो ऑब्वियसली आप भी अपने फैंस से कनेक्ट होना चाहेंगे और ये ऑब्वियस सी बात है कि आपके फैंस आपको देखेंगे और अपनी बात रखना चाहेंगे। सो यू कांट से कि लोग बस जो है वो ट्रोल ही करते हैं, और ट्रोलिंग तो प्राइम मिनिस्टर तक की भी होती है और इतनी ज्यादा होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। बट जनता अपनी राय रखेगी ही। हाउ कैन यू से कि मैंने अपने बचपन में बहुत सेलिब्रिटीज को देखा है और लोग जो है ना वो उनके सामने मुंह नहीं खोलते थे। सो वो इसलिए मुंह नहीं खोलते थे क्योंकि तब लोग जो है ना वो सिर्फ उनको एज ए मूवी स्टार जानते थे, सिर्फ उनकी मूवीज देखते थे और इनको जो है ना कई बार सेलिब्रिटीज को अपने इंस्पिरेशन मानते थे जो बॉलीवुड में मूवीज में काम करते हैं। तो कोई पर्सनली जो है वो उनको इतना जानता नहीं था। फैमिली में क्या चल रहा है किसी को कोई कुछ पता नहीं होता था। बट अब टाइम चेंज हो गया है, आप ऑनलाइन लोगों से जो है वो जुड़ते हैं तो लोग आपको जो है वो अपनी लाइफ का ही एक पार्ट समझते हैं। सो वो बोलेंगे ही। यू कांट से कि औकात है बोलने की। यस, औकात है। पहले भी बहुत कुछ गलत होता था बॉलीवुड में। जब लोगों को सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगजीन से पता चलता था तो वो अपना ओपिनियन कैसे देते। पहले बॉलीवुड में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते थे, कितना नॉर्मल था ये। हर बार जो है कोई ना कोई एक्टर जो होता था ना वो अपनी मूवी की जो को स्टार होती थी उससे अफेयर चला लेता था, कास्टिंग काउच होता था। पहले भी बॉलीवुड में बहुत कुछ होता था जैसे कि संजय दत्त, सलमान खान, इनका नाम जो है वो कैसे कैसे केसेस में आया है तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। तो लोग इन पर अपना ओपिनियन कैसे देते हैं। अब हर कोई तो जो है वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं लिख सकता था, तो लोगों के पास इतनी ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं थी कि कैसे वो अपनी राय रखे। बट आज लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो लोग तो बोलेंगे ही। शाहिद ने जब 2017 में शाहरुख खान के साथ मिलकर एक आईफा अवार्ड में सुशांत सिंह राजपूत के नाम का मजाक उड़ाया था ना, तब भी लोगों ने जो है वो बहुत ज्यादा ट्रोल किया था बिकॉज क्या नाम है इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है, ये पूरा एड्रेस है। नाम है क्या? ये प्रोनाउंस नहीं किया था मुझसे, तो सुशी कह दीजिए शॉर्ट फॉर्म है। सुशांत वहां पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। मोस्टली ऐसे अवार्ड फंक्शन में ना सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, बट यहाँ सुशांत के फेस को देखकर साफ आइडिया लगाया जा सकता है कि उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, उनके नाम का मजाक उड़ाया जाएगा। क्योंकि अगर पता होता तो इवन वो थोड़ा कंफर्टेबल रहते, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थे। तब भी लोगों ने ये बात पॉइंट आउट की थी और इवन न्यू कमर्स को कैसे इंसल्ट किया जाता है बॉलीवुड में वो तो सबको पता ही है। क्या यही सब कोई जो है वो किसी नेपो किड या फिर किसी सुपरस्टार के साथ कर सकता है? जिस तरीके से लोग न्यू कमर्स का या फिर आउटसाइडर का मजाक उड़ा सकते हैं। जैसे कि एक बार अनुष्का शर्मा जो है वो कॉफी विद करण में गई थी तो वहां पर रणवीर सिंह जो है वो अनुष्का के बारे में कुछ बोलते हैं। और यहाँ पर अनुष्का जो है वो पहले जो है वो करण जौहर की तरफ देखती है, उनको लगता है कि वो कुछ बोलेंगे बट वो हंसने लग जाते हैं। उसके बाद अनुष्का शर्मा खुद डील करती है रणवीर सिंह से और उनको एक दो थप्पड़ लगाती है। वो जो है ना वो मुंह पे लगाने चाहिए थे क्योंकि यहाँ पर भी अनुष्का को बहुत बुरा लगा था और वो देख रही थी कि भाई जो शो का होस्ट है वो कुछ बोलेगा, लेकिन वो तो चुपचाप ही कर रहा है क्योंकि भाई तुम तो आउटसाइडर हो ना। बोलने वाला तो जो है वो एक नेपो किड है तो वो तो कुछ भी बोल सकता है, तुम्हारी जो है वो इंसल्ट तो होगी ही होगी। तो यहाँ पर अनुष्का ने खुद डील किया। तो ये सब होता है बॉलीवुड में और लोग ये सब नोटिस करते हैं कि किस तरह से आउटसाइडर को ट्रीट किया जाता है। तो अब जाहिर सी बात है लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं, वो अपना ओपिनियन देंगे ही देंगे। यू कांट से कि औकात है बोलने की। और पहले जो है ना लोग मुंह नहीं खोलते थे यार, क्योंकि कोई किसी की फैमिली के बारे में नहीं जानता था, सिर्फ मूवीज के जरिए ही वो लोग अपने सुपरस्टार्स को जानते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ जो है वो ऑनलाइन दिख जाती है, सबको पता है कि क्या चल रहा है। सेलिब्रिटीज खुद अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, सबको ये दिखाते हैं कि देखो हम लोग यहाँ गए, ये कर रहे हैं। तो लोग जो है ना वो
अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है मेरी फैमिली पर, बच्चों पर, तो देखो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर नहीं है। रणबीर कपूर, लोग उनको कितना ज़्यादा ट्रोल करते हैं, इवन कितना बड़ा पीआर कैंपेन चलाया गया था उनके अगेंस्ट, उनको प्ले बॉय का टैग दे दिया गया था, बट स्टिल उनको क्या उनकी लाइफ में कोई इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ। उनके ऊपर कुछ असर हुआ? कुछ भी नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं थी, उनको क्या पता ऑनलाइन उनके बारे में क्या चल रहा है। मे बी उनको कहीं ना कहीं से पता चल ही गया होगा, बट स्टिल उनको इतना ज़्यादा इस चीज़ का असर उनकी लाइफ में नहीं पड़ा होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं थे। वो बार बार ऑनलाइन आकर ये नहीं देख रहे थे कि लोग मेरे बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं, मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे प्ले बॉय का टैग दे दिया गया है, नहीं। क्योंकि वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं। ऑनलाइन अपने आप को शो नहीं करते, अपनी लाइफ का एक एक पार्ट जो है वो नहीं दिखाते हैं। तो इससे ऐसे सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में जो होता है ना, ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा मुंह खोलने लगे हैं, तो देखो अगर आप अपनी लाइफ के बारे में ऑनलाइन सबको बताओगे तो लोग तो मुंह खोलेंगे ही, क्योंकि लोगों के मुंह हैं। अब देखो काफ़ी लोग यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि अरे उसने तो नेगेटिव लोगों के ऊपर बोला था, जो कि नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो देखो ऐसा होता है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको लगता है कि कोई उनको सही बात के ऊपर भी उनको कॉल आउट कर रहा है, तो उनको लग रहा है कि वो उनके हेटर्स हो जाते हैं, वो उनको हमेशा जो है वो ट्रोल करते रहते हैं। तो इनको ये रहता है कि कोई हमें कुछ ना बोले। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसने नेगेटिविटी के ऊपर बोला, प्रॉब्लम है वर्डिंग, कैसी वर्ड यूज किए हैं, कि औकात है बोलने की। पहले के सेलिब्रिटीज के सामने कोई मुंह नहीं खोलता था, तो देखो वो तो मैंने बता दिया क्यों नहीं मुंह खोलते थे, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि वो कैसे बोले, कैसे उनको क्रिटिसाइज करे, कैसे उनको कॉल आउट करे। लेकिन आज लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है। और मैंने ना सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले मैंने चेक किया कि शाहिद कपूर के ऊपर रोस्ट कितने बने हैं, लेकिन मुझे बस 2 वीडियो मिली। मोस्टली वो इस ऊपर पर थी कि ये कोई सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाई, तो वीडियो उनके करियर के ऊपर थी। नॉर्मली आज तो कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनी है कि किसी ने शाहिद को डायरेक्टली रोस्ट किया हो, उनको क्रिटिसाइज किया हो, उनके अगेंस्ट जो है वो नेगेटिविटी फैलाई हो। सिर्फ केवल जो सुशांत सिंह के साथ जो हुआ था ना, उसके ऊपर लोगों ने इसको कॉल आउट किया था। लेकिन इनकी वाइफ मीरा, अब उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि किस तरीके से मीरा जब मतलब इसकी शादी हुई थी, उसके बाद बेबी हुआ था, तो कैसे वो इनडायरेक्टली जो है वो करीना कपूर को जो है वो ताना मारती थी। इनडायरेक्टली हुआ क्या ना कि मीरा ने अपनी बेटी को जन्म दिया था अगस्त 2016 में, और करीना ने अपने बेटे तैमूर को जन्म दिया था दिसंबर 2016 में। और इसके जस्ट 2 महीने बाद ही फरवरी में करीना ने जो है वापस काम करना शुरू कर दिया था। और वो जस्ट 2 महीने बाद ही उन्होंने अपनी मूवी की शूटिंग और इवन लैक्मे फैशन वीक में भी वो गई थी। तो ये उस टाइम पे ना करीना ने जो किया था वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग था बाकी वर्किंग वुमेन के लिए, बाकी वर्किंग मदर्स के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने वाला था। लोग उनकी बहुत तारीफ भी कर रहे थे कि देखो उन्होंने कैसी जो है वो करियर में और बेबीज में जो है वो अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ है, वो अपना काम भी कर रही है और फैमिली को भी देख रही है। बट 2017 में ना मीरा से एक इंटरव्यू में, वो उनका पहला पब्लिक इंटरव्यू था जो वो आई थी मीडिया के सामने, एंड उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछा गया था, बेटी के बारे में पूछा गया था और वो कैसे रहती है घर पे। तो ये क्वेश्चन किया गया था, तब उन्होंने ये बोला था कि देखो मैं अपने घर को कैसे भी संभाल सकती हूँ, मैं हैंडल कर सकती हूँ, ये मुझे पसंद है। और उसके अलावा उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था, But I love being at home. I love being a mother to my child. I would have it any other way. I wouldn't want to spend 1 hour a day with my child and rush off to work. Why did I have her? She's not a puppy. You know, I mean, I want to be there for her as a mother. I have a wave of. तो यहाँ पर मीरा जो है वो ये कह रही है कि मेरा बच्ची जो है वो कोई पपी नहीं है कि मैं उसको छोड़ के चली जाऊँ, नहीं, उसको मेरी ज़रूरत है। तो उस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज इनको किया गया था कि जो वर्किंग मदर हैं, जिनको अपना बच्चा छोड़कर जाना होता है, तो क्या वो कोई मतलब वो गलत काम कर रही है। हर किसी की लाइफ जो होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती है, हर कोई रिच नहीं होता है। जो मजदूरी करते हैं वो महिलाएं पीठ पे अपना बच्चा जो है वो बांधे रहती है और बाकी सारा काम करती है। कई बार उनका बच्चा साइड में जो है वो रो रहा होता है, लेकिन वो फिर भी काम में लगी रहती है। ये चीज़ें मैंने बहुत देखी है। कुछ महिलाओं की जो है वो मजबूरी होती है काम करना, और कुछ ऐसी होती है अपना करियर थोड़ी ना वो साइड में रखेंगे और फिर बच्चे को संभालेंगी, नहीं। बच्चा एक टाइम बाद बड़ा हो जाता है तो वो उनको डे केयर में भेज देती है, या फिर घर में कोई और होता है उसके भरोसे जो है वो अपने बच्चे को छोड़कर फिर काम पे जाती है। उनको भी बुरा लगता है, लेकिन सिर्फ बच्चे संभालना, फैमिली संभालना, हर किसी की लाइफ में बस एक यही मोटिव तो होता नहीं है। उनको आगे अपना करियर भी देखना होता है, तो वो अपना करियर जो है उसको भी प्रायोरिटी देती हैं, वो काम करती हैं ताकि वो बच्चे जो है कल को अपनी मदर को एज ए इंस्पिरेशन देखें। तो ये जो स्टेटमेंट था कि मेरी बेटी जो है वो पपी नहीं है, मैं उसको छोड़कर नहीं जा सकती। आप लोगों के पास घर का काम करने के लिए जो है वो हेल्पर होते हैं बहुत सारे, बच्चों के लिए नैनीज होती हैं,
फिर जाकर आप अपना टाइम जो अपने बच्चों के साथ बिता पाते हो। लेकिन आम लोगों के पास, आम मदर्स के पास जो होती है वो ये सुविधाएं नहीं होती। उनको घर का काम, बच्चा, ऑफिस, ये तीनों चीजें अकेले हैंडल करनी पड़ती है। सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है उनकी। तो उसमें वो फिर भी अपने करियर को जो है वो प्रायोरिटी देती है। वो घर नहीं बैठती है क्योंकि उनको पता है उन्होंने थोड़ा सा भी गैप ले लिया ना तो बहुत लोग बैठे हैं उनकी जो जगह लेने के लिए। तो वो ज्यादा गैप नहीं लेना पसंद करती क्योंकि उनको वापस फिर से शुरू करना पड़ता है। वो जो फिर से शुरुआत होती है ना वो बहुत उनको जो है बहुत ज्यादा पीछे लेकर चली जाती है। तो ये जो ताना था ना वो इसने इनडायरेक्टली करीना के ऊपर ही मारा था क्योंकि उन्होंने जल्दी काम करना शुरू कर दिया था। सो मीरा के इस कमेंट के बाद करीना ने भी जो है वो अपना रिप्लाई दिया था कि लोग किस तरह उनका काम पर जाना जो है वो उस पे कमेंट कर रहे हैं, उनको जज कर रहे हैं, जबकि ऐसा जज करना सही नहीं है क्योंकि हर एक मदर की अपने बच्चे के साथ वो जो 9 महीने की वो जो जर्नी होती है वो अलग होती है। एंड करीना वाज राइट, हर एक की प्रेगनेंसी अलग होती है। हर एक का प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी होती है उसमें जो उसको प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो हर एक की अलग होती है। आपने जो प्रॉब्लम फेस किया जरूरी नहीं है कि दूसरी मदर भी वही प्रॉब्लम फेस करे। एंड मैंने बोला सेलिब्रिटी हो, इतने घर पे आप लोगों के पास हेल्पर होते हैं, बाकी लोगों के पास वो सब नहीं हो सकता है। आप घर पे सिर्फ अपने बच्चे के साथ थे क्योंकि आपके हस्बैंड आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करा पा रहे थे। लेकिन बाकी मदर के पास ऐसा नहीं होता है कि वो घर पे बैठे अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे। नहीं, उनको अपने बच्चे के बारे में सोचना होता है कि बाद में कल को ये स्कूल भी जाना है, इसको उसकी फीस भी लगेगी, बाकी सब चीजें जो है वो इसको चाहिए। हम एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए हैं तो हमें उसको वो सारी चीजें प्रोवाइड करानी है, तो इसलिए वो काम पर जाती है। लेकिन आपके हस्बैंड जो थे वो काम कर रहे थे, वो मिलियनियर हैं, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में कहाँ से रहेगा कि नहीं नहीं मुझे तो जो है भाई काम पे जाना है। नहीं, आप घर पे ही बैठेंगे ना क्योंकि आपके पास आपका हस्बैंड है जो कि इतना कमा रहा है। लेकिन हर एक हस्बैंड जो है, हर एक फादर इतना नहीं कमा पाता है कि वो अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को वो सारी फैसिलिटी दे पाए। कई बार मदर फादर दोनों जो है वो काम करके अपने बच्चे को वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। तो आपकी जर्नी बाकी लोगों की जर्नी की जैसी नहीं हो सकती है। मीरा को ना बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता है। अगर कोई फुलझड़ी भी जो है वो जला रहा है तो इसको दिक्कत हो जाती है कि ये सब बंद होना चाहिए, इसको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, वो भी नहीं रुकेंगे। तो इसलिए से नो टू क्रैकर्स, क्योंकि इसको लगता है कि AQI जो है वो इससे जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। हमारे बच्चे जो है फिर वो ऐसी हवा में जो है वो सांस लेंगे जो कि पोल्यूशन वाली होती है, और ये कोई ट्रेडिशन नहीं है। हमें जो है एजुकेशन और अवेयरनेस फैलानी चाहिए कॉमन लोगों में। और क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को नहीं भेजने वाली हूँ, अगर कोई फन के लिए क्रैकर फोड़ रहा है तो मैं तो अपने बच्चों को देखने के लिए भी नहीं भेजने वाली हूँ। इन सबको स्टॉप करना चाहिए, ये सब बंद होना चाहिए। बट तो जो मेरा है उनको इंसानों के बच्चों की तो बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन वो अपने आप को वीगन दिखाते हैं। बट मैक्सिमम उनके पास जो बैग है वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड के जो है वो बैग लेकर जाती है, उनको फ्लॉन्ट करती है, अपने फैशन में इंक्लूड करती है क्योंकि उनको अच्छा लगता है इनको फ्लॉन्ट करना। हर ड्रेस के साथ वो एक अलग बैग कैरी करके चलती है ताकि वो उनके फैशन को इनहेंस करे। बट मीरा जिस तरह आप अपने इंसान के बच्चों के लिए फिक्र दिखाते हैं उतना आपने जानवर के बच्चों के लिए नहीं इतना फिक्र दिखाया। आपके पास एक बहुत ही महंगे ब्रांड का एक बैग है जो कि बना है टोरियन लेदर से। टोरियन लेदर का मतलब होता है एक 6 महीने का जो एक काफ है, एक बछड़ा है, उसकी स्किन ली जाती है इतने छोटे से बच्चे की। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहती है, उससे फिर ये बैग बनाए जाते हैं। मतलब खुद लग्जरी ब्रांड यूज कर रहे हैं, इनको उसमें ये नहीं दिख रहा है कि बैग बनाने में कितना ज्यादा पोल्यूशन होता है, कितना ज्यादा वाटर पोल्यूशन होता है। दूसरी बात, जानवरों को कितना ज्यादा हार्म किया जाता है। क्या उनके बच्चे बच्चे नहीं है? इंसानों के बच्चे ही बच्चे हैं। आपको ये चिंता है कि हमारे बच्चे ऐसी एयर में जो है वो सांस लेंगे, फिर इतनी चिंता होगी। लेकिन जानवरों के बच्चों की कोई चिंता नहीं। खुद इतने महंगे महंगे लाखों के लग्जरी ब्रांड आप लोग यूज करते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आम इंसान जो कि एक फुलझड़ी जला रहा है उससे उसको खुशी मिलती है, उसमें इन लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह मीरा को जो है वो सिर्फ इंसान के बच्चों की चिंता है, जानवरों के बच्चों की चिंता नहीं है। बाद में मीरा ने जो है वो अपना ये जो पपी वाला स्टेटमेंट था इस पे रिग्रेट भी किया था कि उन्होंने जो पास्ट में कमेंट किया है वो सही नहीं था। वैसे मीरा ने ना 2024 में अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था काइंड, ये एक स्किन केयर ब्रांड था। इसमें क्या है वो अपना स्किन केयर रूटीन जो है वो यूट्यूब पे शेयर करती है, इंस्टाग्राम पे शेयर करती है। उन्होंने कहीं तो शेयर किया था, लेकिन वहां पर क्या था ना कि जैसे ही वो अपना प्रोडक्ट खुद अपने हाथ पे अप्लाई करती थी ना और जैसे ही वो फेस पे लगाती थी उससे पहले बीच में एक कट आता था। वो सीधा जो है वो हाथ पे तो लेती है लेकिन स्किन पे लगाते हुए नहीं दिखाती है। वो सिर्फ ये दिखा रही है कि वो कुछ तो लगा रही है, लेकिन वो क्या वो उन्हीं का प्रोडक्ट है या कोई और है। सेम उनका हर प्रोडक्ट में यही था। तो यानी कि आप जो है वो अपना प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही है। अगर आप अपना ही प्रोडक्ट यूज कर रही हैं तो फिर आप दिखाए ना कि आप वही लगा रही हैं। उससे पहले कट क्यों आ जाता है? जब आप अपने खुद के ही ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो यूज नहीं कर रही है तो आप दूसरों से ये कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपका
प्रोडक्ट खरीदेंगे उसको अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे जब आप खुद उसको लेकर श्योर नहीं है। पहली बात तो मतलब इतने तो फेमस नहीं हो कि कोई आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाएगा और खरीदेगा और उसे अपने फेस पे अप्लाई करेगा। और दूसरा, आप एक अच्छी बिजनेस वुमेन तो बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद जो है वो अपना प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरों से जो है वो आप ये उम्मीद रखती हैं कि वो ये करेंगे, तो इतनी हिपोक्रेसी आप लोग क्यों दिखाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मीरा जो है वो सिर्फ कंट्रोवर्सीज में जो है वो उसी में शामिल होती रहती है। मतलब शाहिद से ज्यादा मीरा की जो है वो कंट्रोवर्सी होती है, उनके सबसे ज्यादा रोस्ट बनाए जाते हैं। एक इंसान जिसकी पहचान ही यही है कि वो एक सेलिब्रिटी की वाइफ है, और यही पहचान मीरा की है। इनका बिहेवियर भी जो है वो अपने हेल्पर के प्रति जो है वो सही नहीं रहता है। तो ये एक पार्टी का वीडियो है जिसमें एक आदमी है जो कि हेल्पर हो सकता है कुछ, एक पानी की बोतल उनके पीछे पीछे लेकर घूम रहा था, और वो दिख रहा था कि वो जो सामने वाला इंसान है वो अनकंफर्टेबल है, उसको ये डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। भाई एक पानी की बोतल ही तो है, अब ये थोड़ी ना कि तुम्हें एक से पीना है तो तुम उससे लोगे और फिर पियोगी। इतने ज्यादा अपने आप को ये लोग सुपीरियर समझने लग जाते हैं कि सामने वाले को ये लोग कुछ समझते ही नहीं है। बस जो है हम है, बाकी सब कम है। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनको आम लोगों से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है। अगर कोई कुछ अपनी बात बता रहा है, कुछ अपना ओपिनियन दे रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद को इसी चीज से दिक्कत है कि मेरी वाइफ को जो है वो नेगेटिव कमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। तो वो जो नेगेटिव वाला था ना, मुझे लगता है कि वो अपनी वाइफ के बारे में ही बोल रहे थे कि उनको बहुत ज्यादा सुनने को मिला, क्योंकि शाहिद के ऊपर तो आज तक किसी ने कोई रोस्ट वीडियो नहीं बनाया है जितना उनकी वाइफ को लेकर बनाया जाता है। मतलब मीरा की तो लाइफ ही यही है कि वो एक सेलिब्रिटी की, एक बॉलीवुड की, एक एक्टर की एक वाइफ है और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट।